आज रिया के कॉलेज का पहला दिन था। कॉलेज से आते समय विकास रिया को निहारता था। रिया भी उसे पसंद करने लगी। आंखों ही आंखों में प्यार की बातें होती थी। एक दिन विकास ने मुस्कुराकर रिया को फ्लाइंग किस भेजी। 17 साल की रिया के दिल की धड़कनें बेकाबू हो उठी थीं। आते जाते दोनों एक दूसरे को निहारा करते। रिया को भी ऊंचे और मजबूत फिटनेस का करीब 20 साल का विकास पहली ही नज़र में भा गया था। विकास रिया के घर से कुछ दूर बसंत विहार में मोबाइल सर्विसिंग सेंटर में काम करता था। रिया की सहेली पूजा उस लड़के को जानती थी। उस सहेली ने बताया कि विकास अपने घर का इकलौता बेटा है और 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद पैसे की तंगी के कारण पढ़ाई छोड़कर काम करने लगा है। घर में सबके होने के बावजूद रिया बार बार छत पर आकर खड़ी हो जाती ताकि उस लड़के को एक नज़र फिर से देख सके। रिया के दिल की यह हालत करीब 6 महीने से थी, पर आज उसके प्रेम की गाड़ी को रफ्तार मिली जब रिया ने विकास से खुद ही साफ तौर पर अपनी चाहत का जाहिर कर दी। अब रिया का ध्यान पढ़ाई में जरा सा भी नहीं लग रहा था। उसकी नज़रों के आगे बार बार विकास का ही चेहरा आ जाता। हाथ में मोबाइल थामे वह लगातार यही सोच रही थी कि उस लड़के का नंबर कैसे हासिल करे। रिया की परेशानी उसके छोटे भाई ने भांप ली। रिया को भी तो कोई राजदार चाहिए ही था। उसने अपने मन की हर बात खुद से 3 साल छोटे भाई राजू से कह दी। भाई ने भी अपना फर्ज अच्छी तरह निभाते हुए रिया का फ़ोन नंबर एक कागज पर लिखा और विकास के पास पहुंचा गया। यह क्या है? उसके सवाल पूछने पर राजू ने बड़ी तेजी से जवाब दिया, खुद समझ जाओगे। कागज थमाकर वह घर चला आया और रिया फ़ोन हाथ में लेकर बड़ी बेचैनी से कॉल का इंतजार करने लगी। मोबाइल की घंटी बजते ही वह दौड़कर बालकनी में चली जाती ताकि अकेले में उससे बातें कर सके, मगर नंबर दिए हुए 5 घंटे बीत गए पर उस लड़के की कोई कॉल ही नहीं आई। उदास सी रिया बालकनी में टहलती रही। उसकी निगाहें लगातार फोन पर टिकी थी। थक कर वह किचन में मम्मी का हाथ बटाने लगी कि जब ये मोबाइल की रिंग बजी। रिया ने गुस्से में फोन उठाते हुए अपनी बड़ी धड़कनों पर काबू करते हुए होले से हेलो कहा तो उधर से आई लव यू सुनकर उसका चेहरा एकदम से खिल उठा। मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ, मुझे आपकी फिटनेस बहुत अच्छी लगती है, रिया ने चहक कर कहा। बस फिटनेस और कुछ नहीं, कहकर विकास हंसने लगा। रिया शर्मा गई, फिर बोली, फोन करने में इतनी देर क्यों लगाई? अच्छा, इतना इंतजार था मेरी कॉल का? रिया और विकास देर तक बातें करते रहे। रात में रिया ने फिर से उसे कॉल लगा दी। अब तो यह रोज की कहानी हो गई। रिया जब तक दिन में 50 बार उससे बात न कर लेती उसका दिल नहीं भरता। एग्जाम आने वाले थे पर रिया का ध्यान पढ़ाई में कहाँ लग रहा था। वह तो विकास के ही सपने देखती थी। अक्सर वह विकास से मिलने जाती। विकास रिया को चॉकलेट्स और मेकअप का सामान लाकर देता तो वह फूली नहीं समाती। उससे बात करते समय वह सब कुछ भूल जाती, ठीक उसी प्रकार जैसे बचपन में अपने खिलौने से खेलते हुए दुनिया भूल जाती थी। उस लड़के का प्यार एक तरह से रिया के लिए खिलौने जैसा ही लुभाना था, जिसे वह दुनिया से छुपाकर रखना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं किसी को पता लग गया तो वह प्यार उससे छीन लिया जाएगा। पापा से वह खास तौर पर डरती थी। पापा ने एक बार गुस्से में बचपन में उसका सबसे प्यारा खिलौना तोड़ दिया था। तब से वह अपने पापा से डरने लगी थी। रिया अपनी जिंदगी में विकास की मौजूदगी की भनक तक नहीं लगने देना चाहती थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। उसका 10वीं का कक्षा का फाइनल रिजल्ट अच्छा नहीं आया। पापा ने रिजल्ट देखा तो बौखला गए। चिल्ला कर बोले, बंद करो इसकी पढ़ाई लिखाई, बहुत पढ़ लिया इसने, अगले साल अब इसकी शादी कर देंगे। रिया सहम गई, कहीं यह खिलौना भी पापा छीन ना ले। यह सोचकर रोने लगी। अब वह 12वीं कक्षा में आ गई थी। फाइनल एग्जाम में किसी भी तरह उसे अच्छे नंबर लाने थे। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगी ताकि एग्जाम तक उसकी परफॉर्मेंस सुधर जाए। इधर विकास भी दूसरी जॉब करने लगा था। अब वह रिया को हर समय नजर नहीं आ सकता था। वह कभी कभार ही मिलने आ पाता। रिया भी उससे कम बातें करती। एग्जाम में वह अच्छे नंबर लेकर पास हो गई। समय धीरे धीरे बीतता गया और अब रिया उस लड़के से बातचीत करना भी बंद कर चुकी थी। देखते देखते वह 12वीं की भी परीक्षा अच्छे नंबर से पास कर गई। अच्छे अंकों के पास करने से उसे अच्छे कॉलेज में दाखिला भी मिल गया। कॉलेज के पहले दिन वह बहुत अच्छे से तैयार हुई। कुछ दिनों पहले ही उसने बाल स्ट्रेट करा चुकी थी। सूट सलवार और ऊपर से बनारसी दुपट्टा के साथ खुले बालों में काफी स्मार्ट लग रही थी। उसने खुद को मिरर में निहारा और इतराती हुई पूजा के साथ निकल पड़ी। कॉलेज गेट के पास अचानक वह सामने से आते एक लड़के से टकरा गई। सॉरी कहते हुए उस लड़के ने रिया के हाथ से गिरी बुक्स उसे थमाई और एकटक उसे निहारने लगा। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। बेहद आकर्षक व्यक्तित्व वाला वह लड़का रिया को पहली नजर में ही भा गया था। वह दूर तक पलट पलट कर उस लड़के को देखती रही।
कॉलेज में पूरा दिन रिया की नज़रें उसी लड़के को ढूंढती रहीं। कुछ टाइम बाद जब वह स्टाफ रूम में दिखाई दिया तो रिया मुस्कुरा कर उठी। वह लड़का भी हेलो कहता हुआ उसके पास आ गया। दोनों ने देर तक बातें की और एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी ले लिया। घर जाकर भी उनके बीच बातें होती रहीं। कॉलेज के पहले दिन हुई दोस्ती बहुत जल्दी ही प्यार में बदल गई। रिया के पास जब से रजत नाम का यह नया खिलौना आया, वह पुराना खिलौना यानी विकास को भूल गई थी। अब कभी विकास उसे फ़ोन भी करने की कोशिश भी करता तो वह उसे इग्नोर कर देती, क्योंकि वह अपना सारा समय अब अपने बिल्कुल नए और आकर्षक खिलौने यानी रजत के साथ जो बिता रही थी। रिया को हर महीने ही बॉयफ्रेंड बदलने की आदत सी बन गई थी। पूजा ने रिया के पुराने बॉयफ्रेंड विकास के बारे में रजत को सब कुछ बता दिया था, क्योंकि पूजा नहीं चाहती थी कि रिया अब किसी और को अपना खिलौना बनाए, इसलिए वो रजत को सब कुछ बता देती है। अब कुछ समय बाद विकास और रजत से बोर होने लग के बाद वो अपने नए शिकार की तलाश में निकलती है कि तभी विकास उसे एक बार मिल लो बोलकर सुनसान जगह मिलने बुलाता है, जहाँ विकास रिया को समझाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और अपने पास वापस लौटने की विनती करने लगता है। पर रिया तो अब उन दोनों को छोड़ना चाहती थी। तभी विकास गुस्से में रिया को पहाड़ी से धक्का दे देता है तथा खुद पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी सारी कहानी सुना देता है। दोस्तों, रिया जैसे लोग ही प्यार जैसे पवित्र शब्द का मतलब बदल देते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।